Good morning, class 8th. I hope your 5 lesson complete and write them. Next lesson 6, lithosphere and लैंड्सफॉर्म, यानी कि स्थल मंडल और स्थल और स्थलाकृतियों के बारे में हमें देखना है। तो लेट अस लर्न व्हाट इज लिथोस्फीयर। स्थल मंडल किसे कहते हैं? व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की जो संरचना है वो किस प्रकार की है। व्हाट इज़ रॉक, चट्टाने या शैवाल या सेल क्या है। व्हाट आर इट्स टाइप और उसके प्रकार। व्हाट आर मेन फॉर्म्स ऑफ लिथोस्फीयर, जो स्थलाकृतियों के मुख्य स्वरूप हैं वो कौन कौन से, वो देखना है। व्हाट आर इंटरनल फोर्सेस विच चेंज लैंड्सफॉर्म, भूपृष्ठ जो है उसकी परिवर्तनकारी जो चेंजेस है ना, परिवर्तनकारी आंतरिक शक्तियाँ, फोर्सेस ना, ये कौन कौन सी। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन 6, lithosphere and landforms. The origin of the earth dates back to 400 billion years, and since then many changes have occurred. आज से लगभग 400 करोड़, बिलियन यानी कि करोड़, ठीक है, 400 करोड़ साल पहले जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति मानी गई। मत है, पक्का नहीं है, पर 400 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति मानी गई। अबाउट 29% of the earth is surrounded by lithosphere while 71% by hydrosphere. अब पृथ्वी का लगभग 29%, कितना, 29% भाग स्थल मंडल द्वारा तथा 71% जो भाग है वो हाइड्रोस्फीयर यानी कि जल मंडल द्वारा घिरा हुआ माना गया है। एंड बोथ आर सराउंडेड बाय द कवर ऑफ एयर, उसके हमारे जो पृथ्वी है उसके चारों ओर क्या है, वायु का आवरण है, वायु बताई गई है, ठीक है। थस द मेन शेपर्स ऑफ द अर्थ आर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ओके, यहाँ पर अब चारों ओर तो वायु का आवरण है, जिन्हें हम इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर 3 प्रमुख मंडल हैं। पहला क्या है, लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल, हाइड्रोस्फीयर यानी कि जल मंडल, और एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। अब द लिथोस्फीयर इज अन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द अर्थ, जो स्थल मंडल है वो पृथ्वी का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। The crust of the earth on which we live is not uniform everywhere. Everywhere मतलब वायुमंडल का जो स्थल मंडल, जो पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है ना, जिस पर पृथ्वी पर जिस पर हम रहते हैं, वो सभी जगह एवरीवेयर एक समान नहीं है, एक समान नहीं है, ठीक है। देयर आर बिग माउंटेन रेंजेस, कहीं पर बड़े बड़े पहाड़ हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े। माइटी रिवर्स, कहीं पर नदियाँ मानी गई, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। एंड वैलीज, जो कहीं पर बहुत बड़ी बड़ी घाटियाँ हैं। एंड इन सम प्लेसेस एक्सटेंसिव प्लेन्स एंड प्लेट्यूज, और कहीं कहीं पर विशाल पठार और बड़े बड़े विशाल मैदान भी। The outer crust of the earth where people live is called lithosphere. यहाँ पर समझ लीजिए, द आउटर क्रस्ट, पृथ्वी का जो बाहरी भाग जिसको हम बोलते हैं, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जिस पर मानव आदि रहते हैं, उसमें उसको हमने क्या कहा है, जिस पर मानव रहते हैं उसको स्थल मंडल है ना, उसको हमने क्या कहा,
वेयर पीपल लिव्स कॉल्ड लिथोस्फीयर, स्थलमंडल कहा है। चेंजेस कंटिन्यू टू टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यहाँ पर दिन प्रतिदिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ चेंजेस परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। अब जो परिवर्तन जो होते हैं, जैसे पहला है सडन चेंजेस, यानी कि आकस्मिक परिवर्तन। दूसरा है स्लो चेंजेस, यानी कि धीमा परिवर्तन, धीमी गति वाला। बोथ द अबव चेंजेस आर caused बाय द एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी कि उपरोक्त दोनों जो परिवर्तन है वो आंतरिक और बाह्य प्राकृतिक शक्तियों द्वारा या प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। वॉल्केनिक eruptions and earthquakes that brings about sudden changes are internal forces, while external forces consist of the natural forces such as running water, wind, moving ice and sea waves. They all change the surface slowly. आंतरिक शक्तियों में जो ज्वालामुखी एवं भूकंप प्रमुख है, तो बाह्य शक्तियों में बहता जल, पवन, हिमानी और समुद्र लहरें जो है धीमी गति से धरातल में परिवर्तन करते रहते हैं।